जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में या फिर दुनिया में जो भी आपके प्रमुख संगठन हैं उन संगठनों के इस समय प्रमुख कौन हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसको हर महीने अपडेट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर महीने आपके कई सारे ऐसे पद होते हैं जिनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वे बदल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय आर्मी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो रही है और इस पद पर हैं यहाँ पर MM नरवाने साहब, यानी कि मनोज मुकुंद नरवाने साहब हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ पर DRDO है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। DRDO की बात हुई है तो थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लीजिए। देखिए 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा और इसके जो इस समय प्रमुख हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी साहब। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लासेज होती हैं दिन में 12 बजे और शाम को 3:30 बजे, तो इन क्लासेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल जो 12 बजे वाली क्लास होगी उसमें हम लोग पूरे जून महीने के वीडियो का एक लाइव टेस्ट रखेंगे, तो लाइव टेस्ट में शामिल होकर के बाकी के साथ में आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी तैयारी का भी आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर आपको हर एग्जाम के लिए प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हमारे देश के जो भी बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी मदद से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। खास बात क्या है यहाँ पर कि अगर आप लोग यूज करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मेरी तरफ से जो प्राइस आप पे करेंगे उसके ऊपर आपको 10% का कैशबैक भी मिलेगा सीधे आपके बैंक अकाउंट में। तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है, इसे भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। बाकी 30 जून से ही आपके नए बैचेस शुरू हो गए हैं SSC कैटेगरी में, इसमें भी आपको हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर मिलेंगे, तो इनकी मदद से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे हमारे देश के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा इस पद पर इस समय आ गए हैं NV रमन्ना साहब। क्या नाम है? NV रमन्ना साहब, तो ऑप्शन हमारा NV रमन्ना होगा यहाँ पर करेक्ट। आगे बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक, तो याद रखिएगा यहाँ पर इस पद पर हैं नोगोजी ओकोंजो-इवेला। क्या नाम है? नोगोजी ओकोंजो-इवेला। ये हमारे नाइजीरिया देश की हैं। कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं, तो याद रखेंगे इसी साल इनकी नियुक्ति हुई है और रॉबर्ट अजेवेडो का इन्होंने स्थान लिया है। WTO के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा जिनेवा में। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, यानी कि UNHRC की, तो इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है यहाँ पर नजहत शमीम। इसी साल इनकी भी नियुक्ति हुई है। फिजी देश से हैं नजहत शमीम और ये आपकी UNHRC की नई बनी है यहाँ पर अध्यक्ष। फिर आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की, तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र है उसके जो महासचिव हैं नाम इनका है एंटोनियो गुटेरेस और इनका अभी दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो जाएगा अगले साल से, यानी कि आप सबके सिलेक्शन तक आपको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव के बारे में नहीं पढ़ना होगा। मेरे हिसाब से इन्हीं के कार्यकाल में आप सभी लोग भी हो जाएंगे सेलेक्ट। फिर बात करते हैं 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की। अब आपको ध्यान के रखना है, देखिए अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर से पहले होता है और तब आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपका उत्तर होगा वोल्कन बोजकीर। लेकिन सितंबर के बाद या आपसे ऐसा पूछा जाता है कि इस साल हमारे नए कौन चुने गए हैं, तो ये आपके हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये आपके हैं मालदीव से, तो इनके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। फिर बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की, तो आसान सा है, टेड्रस अदनाम इस समय WHO के हमारे महानिदेशक हैं। आगे बात करते हैं IMF की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी प्रबंध निदेशक कौन है, तो इस पद पर है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक है। फिर बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस। क्या नाम है? डेविड मैल्पस हमारे विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं ICC के नए अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिएगा जो ICC है इसके नए अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ये इसी साल पिछले साल आपके लास्ट में बने थे, नाम इनका है ग्रेग बार्कले। फिर बात करते हैं
UNEP की, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। तो इसकी जो कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। याद रखिएगा, केन्या में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक की बात करते हैं तो इस पद पर आपके हैं अकीम स्टीनर, जो कि ब्राजील देश के हैं, और ये आपके UNDP के हैं प्रशासक। यानी कि बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। फिर बात करते हैं यूनेस्को के महानिदेशक की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस पद पर है आद्रे एजोले। कौन है? आद्रे एजोले इस समय यूनेस्को की महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं फीफा के अध्यक्ष की। तो ध्यान रखिएगा, फीफा के इस समय अध्यक्ष हैं, नाम है गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो इनका नाम है। आगे बात करते हैं मास्टर कार्ड का जो बोर्ड है इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपके बन गए हैं अजय बंगा साहब, जो कि पिछले साल तक CEO थे, अब इसके ये बन गए हैं अध्यक्ष। फिर बात करते हैं अंकटाड की नई महासचिव। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जून महीने में ही इनकी नियुक्ति हुई है। नाम इनका है रवीला ग्रीन स्पैन। क्या नाम है? रवीला ग्रीन स्पैन इनका नाम है, और अभी इनकी जस्ट नियुक्ति हुई है, कोस्टारिका देश से हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है रवीका ग्रीन स्पैन, जो कि कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। तो ये हमारे अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बन गई हैं नई महासचिव। फिर बात करते हैं वीपो की। वीपो का मतलब क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो हमारे नए महानिदेशक बने हैं नाम इनका है डारेन तांग। तो पिछले साल ये बने थे, सिंगापुर देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र में हमारे अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? कई बार ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं नाम इनका है TS तिरुमूर्ति। क्या नाम है? TS तिरुमूर्ति नाम है, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। तो इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो पिछले साल बनी थी, नाम है कार्मेन रीन हार्ट। फिर बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके जो अध्यक्ष हैं नाम है मार्कस ट्राइजो। और चलिए नीचे कमेंट में जरा आप लोग ये बताइएगा कि जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा। फिर बात करते हैं IBM की। तो IBM के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इनका नाम है अरविंद कृष्णा, हमारे भारतीय मूल के हैं, और पिछले साल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के ये नए CEO बने थे। आगे बात करते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसकी जो कार्यकारी निदेशक हैं नाम इनका है हेनरीटा एसफोर। क्या नाम है? हेनरीटा एसफोर इनका नाम है, तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। फिर बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, यानी कि वर्तमान में हमारे कैग कौन हैं। तो इस समय हमारे जो कैग हैं नाम इनका है गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये आपके 14वें नंबर के कैग हैं। कैग की बात हुई है तो आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा कैग होता है वह एक संवैधानिक पद है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में इनके पद के बारे में प्रावधान दिया गया है। फिर बात करते हैं 24वीं महालेखा नियंत्रक की, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की। तो इस पद पर है सोमा राय बर्मन। क्या नाम है? सोमा राय बर्मन इनका नाम है। आगे बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो इनका जो कार्यकाल है अभी जस्ट 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इनका जो कार्यकाल है वह आपका फिक्स भी नहीं होता है, ये भी हमारा एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 76 में इनके बारे में बताया गया है, और याद आपको रखना है कि के वेणुगोपाल इस समय इस पद पर आसीन है। अच्छा, महान्यायवादी हमारे भारत सरकार का होता है वकील। तो इसकी सहायता के लिए एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है सॉलिसिटर जनरल। तो कई बार आप भारत सरकार जो पक्ष है उसको रखते हुए आप देखेंगे तुषार मेहता को। क्या नाम है? इनका नाम है तुषार मेहता। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे महान्यायवादी के होते हैं सहायक। आगे बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुशील चंद्रा, और अभी जस्ट इनकी अप्रैल में नियुक्ति हुई है। अच्छा, चुनाव आयोग जो हमारा है इसमें आपको मिलते हैं 2 अन्य आयुक्त। तो एक तो हमारे राजीव कुमार हैं, दूसरे का नाम क्या है जो अभी नियुक्त हुए हैं उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। तो इस पद पर है एस वर्धन कुमार सिन्हा। क्या नाम है? एस वर्धन कुमार सिन्हा इस समय हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। आगे बात करते हैं इसरो के प्रमुख की। तो बहुत ही आसान सा है, के सिवन साहब हमारे इसरो के प्रमुख हैं। DRDO के अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि DRDO के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। फिर बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की। तो ध्यान रखेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 2 अध्यक्ष हैं, नाम इनका है परेश रावल। क्या नाम है? परेश रावल इनका नाम है। फिर बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष की। कौन है इस पद पर? तो अवीक सरकार इस समय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं एसोचैम की। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। एसोचैम के जो हमारे प्रमुख हैं नाम इनका है विनीत अग्रवाल। पिछले साल के लास्ट में ये प्रमुख बने थे।
फिक्की की बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख हैं वो भी पिछले साल के लास्ट में ही बने थे। नाम इनका है उदय शंकर। क्या नाम है? उदय शंकर इनका नाम है। इसी प्रकार से ट्राई की बात करते हैं यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके जो हमारे प्रमुख हैं नाम उनका है पीडी वाघेला। क्या नाम है? पीडी वाघेला हमारे ट्राई के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं यूपीएससी की, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 312 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो याद आपको ये रखना है कि ये संवैधानिक पद है और इस समय इसके जो प्रमुख हैं नाम उनका है प्रदीप कुमार जोशी। क्या नाम है? प्रदीप कुमार जोशी इनका नाम है। फिर बात करते हैं हमारे जो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो कौन है इसके अध्यक्ष? नाम इनका है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला हमारे इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के उपसभापति की बात करते हैं तो इस समय उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो सभापति आपके एमवी नायडू साहब हैं और उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। फिर बात करते हैं पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो इस पद पर कौन है? बिपिन रावत साहब हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। बीसीसीआई के जो हमारे नए अध्यक्ष बने थे पिछले साल, नाम इनका है सौरभ गांगुली, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, बीसीसीआई के सचिव भी आपके हैं, नाम उनका क्या है? जय शाह। तो अमित शाह गृह मंत्री के बेटे हैं जय शाह, महान खिलाड़ी भी रहे हैं, तो वे हमारे महासचिव हैं आपके बीसीसीआई के। फिर बात करते हैं बीएसएफ की, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्धसैनिक बल है हमारा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर आपको मिलेगा और इसके जो इस समय महानिदेशक हैं नाम उनका है राकेश अस्थाना। क्या नाम है? राकेश अस्थाना इनका नाम है। फिर बात करते हैं आईटीबीपी के प्रमुख की, तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सुरजीत सिंह देसवाल यानी कि एसएस देसवाल साहब इस समय इसके प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ के इस समय प्रमुख हैं कुलदीप सिंह साहब। कौन है? कुलदीप सिंह साहब इस समय सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं असम राइफल की, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जस्ट अभी इसी महीने चेंज हुए हैं। नाम इनका है पी चंद्रन नायर। तो अब हमारा असम राइफल जो कि हमारे देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जो कि आपको मिलेगा म्यांमार की सीमा पर, इसके जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है पी चंद्रन नायर। आगे बात करते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त की यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की, तो इस पद पर भी अभी हमारे नए आ गए हैं। नाम इनका है संजय कोठारी, नहीं नाम है, ध्यान रखिएगा, संजय कोठारी अब आपके चले गए हैं। यहाँ पर आ गए हैं सुरेश एन पटेल। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल, जो कि अभी तक विजिलेंस कमिश्नर थे, उनके स्थान पे वो अब आपके बन गए हैं संजय कोठारी के स्थान पर नए सीबीसी। तो ये आप थोड़ा अपडेट करिएगा, पीडीएफ में मैं आपको इसे करेक्ट करके दूंगा। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं तो इसके प्रमुख हैं सुबोध जायसवाल। कौन है? सुबोध जायसवाल इसके प्रमुख हैं। आगे फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसके प्रमुख भी इसी साल बने हैं। नाम इनका है M.A. गणपति। क्या नाम है? M.A. गणपति इनका नाम है। आगे बात करते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण की यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इस पद पर है संजीव कुमार साहब। कौन है? संजीव कुमार साहब। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके जो प्रमुख हैं सुखवीर सिंह संधू इनका नाम है। क्या नाम है? सुखवीर सिंह संधू इनका नाम है। फिर बात करते हैं UIDAI के नए जो हमारे CEO हैं, कौन है इस पद पर? तो इस पद पर है सौरभ गर्ग। क्या नाम है इनका? सौरभ गर्ग हमारे इसी साल UIDAI के नए CEO बने हैं। आगे बात करते हैं राके प्रमुख की, तो ध्यान रखिएगा राके इस समय प्रमुख है सामंत गोयल। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक की बात करते हैं यानी कि जो हमारे कोस्ट गार्ड के प्रमुख हैं, इनका नाम है के नटराजन। क्या नाम है? कृष्णमूर्ति नटराजन इनका पूरा नाम है। इसी प्रकार से नेस्कॉम की बात करते हैं तो नेस्कॉम की अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नाम इनका है रेखा M मेनन। क्या नाम है? रेखा M मेनन। IB जो कि हमारे यहाँ की एक इंटेलिजेंस बॉडी है, IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम ही इसका पूरा है, तो अरविंद कुमार इस समय इसके प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं RBI के गवर्नर की, तो ध्यान रखिएगा शक्तिकांत दास इस समय RBI के गवर्नर हैं और ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। SBI के प्रमुख की बात करते हैं तो इस पद पर हैं दिनेश कुमार खारा। रजनीश कुमार पिछले साल थे, उनके बाद अब दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं हमारे जो वायुसेना के प्रमुख हैं, सिंपल सा है, राकेश सिंह भदौरिया वायुसेना के प्रमुख हैं। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी को हम लोग आपके सेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस मनाते हैं यानी कि नेवी डे, और 1 फरवरी को हम लोग कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। तो ये दिवस काफ़ी पूछे जाते हैं, अच्छे से इनके बारे में याद रखेंगे। बार्क के महानिदेशक की बात करते हैं यानी कि जो इसके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं,
बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में ये आपका मुंबई में स्थापित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो निदेशक हैं नाम इनका है अजीत मोहंती। क्या नाम है? अजीत कुमार मोहंती इनका नाम है। आगे बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की। तो सुनीत शर्मा इसी साल आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, ये आपको याद रखना है। प्रसार भारती के सीईओ की बात करते हैं तो शशि एस वेम्पति इस समय प्रसार भारती के सीईओ हैं। आगे बात करते हैं सशस्त्र सुरक्षा बल की यानी कि एसएसपी की। तो इसके जो प्रमुख हैं नाम इनका है कुमार राजेश चंद्र। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, सुरेश एन पटेल इस समय हमारे सीबीसी हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके हैं एनके सिंह। क्या नाम है? एनके सिंह हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं 7th पे कमीशन की। तो 7th पे कमीशन के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है आपका अशोक कुमार माथुर। क्या नाम है? अशोक कुमार माथुर हमारे 7th पे कमीशन के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार की यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। तो इस पद पर हैं इस समय, इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम यानी कि के सुब्रमण्यम इस समय हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो इस पद पर आपके हैं अजीत डोभाल साहब। क्या नाम है? अजीत डोभाल साहब आपके इस समय इस पद पर है। फिर बात करते हैं महिला आयोग के अध्यक्ष की। कौन है इस पद पर? तो रेखा शर्मा हमारे महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। एनआईए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका भी जो पद है वो अभी बदल गया है। कुलदीप सिंह जो कि हमारे सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, उनको यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है एनआईए के महानिदेशक का, क्योंकि पीसी मोदी थे इसके महानिदेशक जो कि अभी आपके हो गए हैं सेवानिवृत्त। पीसी नहीं, वाईसी मोदी थे, योगेश चंद्र मोदी, तो वो आपके यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हीं के स्थान पर नए अध्यक्ष बन गए हैं कुलदीप सिंह। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये भी संवैधानिक पद है और हर्ष चौहान अभी इसके अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की यानी कि आपकी बात हो रही है एनसीएससी की। तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विजय संपला और ये भी आपके इसी साल बनी हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इनके भी जो प्रमुख हैं वो आपके बन गए हैं यहाँ पर नए। नाम उनका क्या है? तो इसके बारे में भी थोड़ा यहाँ से ध्यान रखिएगा कि प्रफुल्ल चंद्र पंत आपके कार्यवाहक बनाए गए थे, लेकिन अब इनके स्थान पे अरुण कुमार मिश्रा हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। 1993 में इस संस्था का गठन हुआ था और आपके एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। तो ये सारे पॉइंट आपको यूएन जो आपका ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके बारे में याद रखना है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। इसके इस समय जो प्रमुख है नाम उनका है भगवान लाल साहनी। क्या नाम है? भगवान लाल साहनी इस समय हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी हमारा एक संवैधानिक पद है। आगे बात करते हैं सेबी के प्रमुख की यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1988 में ये आपका बना था। 92 में इसको एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई और इसके जो प्रमुख हैं नाम है अजय त्यागी। फिर बात करते हैं सिडबी की यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो सिडबी के अभी नए प्रमुख बने हैं शिवा एस रमन या फिर आप एस रमन भी याद रख सकते हैं। तो ये हमारे सिडबी के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करते हैं नौसेना के प्रमुख की। तो नौसेना के प्रमुख इस समय है करमवीर सिंह। थल सेना के प्रमुख की बात करते हैं तो इसके प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरावनी जी। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सीबीआई की यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो इसके हमारे जो नए महानिदेशक बने हैं नाम उनका है सुबोध जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध जायसवाल उनका नाम है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की बात करते हैं तो इसके जो नए प्रमुख हैं नाम इनका है अरुण कुमार। आगे बात करते हैं हमारे देश के पहले लोकपाल की। तो ध्यान रखिएगा जो इस समय हमारे पहले लोकपाल हैं इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं वो बदल गए हैं और इस पद पर आ गए हैं जेबी मोहपात्रा। हालांकि ये अभी कार्यवाहक हैं। पीसी मोदी इससे पहले हुआ करते थे, लेकिन अब उनके स्थान पर जेबी मोहपात्रा हमारे सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करते हैं एनजीटी की यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा हमारे सीपीसीबी के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड के हमारे प्रमुख हैं जीआर चिंतला यानी कि गोविंद राजलू चिंतला। आईसीएमआर की बात करें यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तो इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है बलराम भार्गव। क्या नाम है? बलराम भार्गव इनका यहाँ पर नाम है। फिर हम लोग बात करते हैं FTII के अध्यक्ष की यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं नाम इनका क्या है? तो शेखर कपूर है इनका नाम।
क्या नाम है? शेखर कपूर इनका नाम है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ये देख सकते हैं, ये हैं शेखर कपूर, जो कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। आरबीआई के 4th नंबर के उप गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है टीबी शंकर। क्या नाम है? टीबी शंकर हमारे आरबीआई के 4th नंबर के उप गवर्नर है। आगे बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ की। तो इस पद पर हमारे हैं जे वेंकट रमू। कौन है? जे वेंकट रमू। यूनेस्को में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं विशाल बी शर्मा हैं, पिछले साल इनकी भी नियुक्ति हुई थी। फिर बात करते हैं उच्च ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की। तो इस पद पर है रजत सूद। कौन है? रजत सूद। भारतीय बैंकिंग संघ की बात करते हैं तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बन गए हैं राज किरण राय। आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं राज किरण राय, जो कि इसके नए अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं हमारे कुछ सचिव की। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सचिव इस समय है राजीव गौबा साहब। कौन है? राजीव गौबा साहब इस समय हमारे कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सचिव की बात करते हैं तो इस पद पर हैं ब्रिज कुमार अग्रवाल। फिर हम बात करते हैं राजस्व सचिव की। तो ये बिल्कुल अभी नए बने हैं, ताज़ा, नाम इनका है तरुण बजाज। ये हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। वित्त सचिव की बात करते हैं तो इस पर भी नए आ गए हैं, नाम उनका है टीवी सोमनाथन। क्या नाम है? टीबी सोमनाथन हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इसी प्रकार से विदेश सचिव की बात करते हैं तो हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे इस समय विदेश सचिव हैं। गृह सचिव की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला इस समय हमारे गृह सचिव हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य सचिव की। तो इस पद पर है राजेश भूषण। कौन है? राजेश भूषण इस समय हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं। पीएम के प्रधान सलाहकार की बात करते हैं तो इस पद पर है प्रवीण कुमार सिन्हा। कौन है? प्रदीप कुमार सिन्हा इस समय हमारे पीएम के प्रधान सलाहकार हैं। अच्छा, एक आपको और ध्यान रखना है डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में। तो उस पद पर है अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार इस समय हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं। तो आज हमारी ये क्लास समाप्त होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लिंक मिल जाएगा कल के लाइव टेस्ट का। तो उस लाइव टेस्ट को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, उससे आपको करंट अफेयर की अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।